तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑटोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। तो अभी तीसरे एग्जांपल में हमें बोला गया है हमारे पास g इक्वल्स टू z5 प्लस एक ग्रुप है एंड फाई जी टू जी डिफाइंड है बाई फाई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 3x बार फॉर एक्स बार बिलोंग्स इन z5 से। तो यहाँ से हमें शो करना होगा फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव g इक्वल्स टू z5 प्लस एंड मैपिंग फाई g to g is defined by phi of x bar equals to 3x bar, जहां पर x bar इस ग्रुप Z5 का एलिमेंट है। नाउ अगर हमें इस मैपिंग का ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो हमें शो करना होगा मैपिंग फाई एक होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन है। सो फॉर x बार y बार बिलोंग्स इन Z5 प्लस हम बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फाई ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस वाई होल बार दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई होल बार दैट इज इक्वल्स टू 3x बार प्लस वाई बार दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3x बार प्लस 3y बार दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स बार प्लस फाई ऑफ वाई बार फॉर ऑल एक्स बार एंड वाई बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, तो हमें फाई ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू मिल गया है फाई ऑफ एक्स बार प्लस फाई ऑफ वाई बार। मतलब कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अभी हम लोग फाई का कार्नल निकालेंगे। तो यहाँ पर कार फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप Z5 सच दैट जहाँ पर फाई ऑफ एक्स बार का इमेज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बार मिलेगा। ठीक है, Z5 में आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 बार, so that is equals to हम लिख सकते हैं x bar belongs in Z5 such that 3x bar is equals to 0 bar. So here 3x bar is equals to 0 bar imply करेगा x bar to cube x bar to the power 3 is equals to 0 bar. This imply यहाँ पर एलिमेंट x bar डिवाइड करेगा 3 को। ऑल्सो क्योंकि x bar Z5 का एलिमेंट है एंड हमें पता है Z5 में टोटल 5 एलिमेंट्स होता है, सो ऑर्डर ऑफ Z5 इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इम्प्लाई एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ एक्स बार ऑल्सो डिवाइड्स 5। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स जीसीडी ऑफ 3 एंड 5 एंड हमें पता है जीसीडी ऑफ 3 एंड 5 1 होता है। सो ए इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स 1। सो दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मिलेगा। ओके, देयरफॉर कार्नल फाई इज इक्वल्स टू ओनली 0 एलिमेंट। कार्नल फाई में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एलिमेंट होगा। तो अभी कार फाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा यहाँ पर जो मैपिंग फाई है फाई जी टू जी वो एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा दैट इज ए सर्जेक्टिव मैपिंग दैट इज 1-to-1 मैपिंग। ठीक है, सो हियर हमें गिवन है G इज ए फाइनाइट सेट। क्योंकि G में टोटल 5 एलिमेंट्स है तो G एक फाइनाइट सेट है एंड फाई जी टू जी इज इंजेक्टिव। फाई जी टू जी एक इंजेक्टिव मैपिंग है। सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं फाई जी टू जी एक सर्जेक्टिव मैपिंग भी होगा। ठीक है, अगर G फाइनाइट सेट है एंड फाई जी टू जी इंजेक्टिव है तो फाई जी टू जी एक सर्जेक्टिव मैपिंग भी होगा बाय डेफिनेशन। सो दैट इज ऑल्सो ऑन टू। तो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फाई जी टू जी इज ए बाइजेक्शन। तो हमें फाई एक होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन मिल चुका है। सो हेंस यहाँ पर फाई एक एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड फाई जी टू जी डिफाइंड है बाय फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप G। तो यहाँ से हमें शो करना होगा फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G इज एन एबिलियन ग्रुप। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज ए ग्रुप। G यहाँ पर एक ग्रुप है एंड फाई इज ए मैपिंग G टू G which is defined by phi of x equals to x inverse for x belongs in group G। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट फाई बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से हमें शो करना होगा यहाँ पर ग्रुप G
एक एबिलियन ग्रुप होगा। सो सिंस फाई इज ऑटोमॉर्फिज्म, सो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई बाई डेफिनेशन एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हमें मिलेगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई एक्स वाई इनवर्स इसका होल इनवर्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इसका होल इनवर्स हमें मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई एक्स वाई इनवर्स इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें वाई इनवर्स का इनवर्स देन एक्स इनवर्स का इनवर्स मिलेगा। दिस इम्प्लाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जी इज एन एबिलियन ग्रुप। जी यहाँ पर एक एबिलियन ग्रुप हो गया। ओके तो अभी क्वेश्चन के कॉन्वर्स पार्ट में हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, सो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स वाई इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। सिंस हमें पता है जी एक एबिलियन ग्रुप है, जी इज एबिलियन, सो दिस इज इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा। ओके तो अभी इस मैपिंग फाई को हमें एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना होगा, तो उसके लिए फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई, दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एक्स इनवर्स इक्वल्स टू वाई इनवर्स। दिस इम्प्लाई एक्स इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू वाई इनवर्स का वाई इनवर्स होल्ड करेगा इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई हमें एक्स इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा। सो फॉर फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई हमें मिल गया है एक्स इक्वल्स टू वाई इन ग्रुप जी। देयरफॉर यहाँ पर जो मैपिंग फाइव है दैट इज एन इंजेक्टिव मैपिंग, दैट इज इंजेक्टिव 1-to-1 मैपिंग। तो अभी हम लोग मान लेते हैं जेड एक एलिमेंट है जी कोडोमेन जी का। ओके इन कोडोमेन अभी इस जेड के लिए हमें एक प्री इमेज चाहिए डोमेन ग्रुप जी में। सो देयरफॉर फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें जेड इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू जेड मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोडोमेन जी के एलिमेंट के लिए हमें डोमेन जी में एक प्री इमेज मिल जाएगा, मतलब कि फाई इज सर्जेक्टिव। फाई एक 1-to-1 मैपिंग भी होगा, 1-to मैपिंग। ओके सर्जेक्टिव दैट इज 1-to मैपिंग एंड इंजेक्टिव मीन्स 1-to-1 मैपिंग। ओके सो thus phi is a bijective mapping, phi is a bijective mapping, so phi is bijective plus phi is homomorphism, hence हम बोल सकते हैं phi is an automorphism, that is the result। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाई एंड साई दो ऑटोमॉर्फिज्म से ग्रुप जी के ऊपर, तो यहाँ से हमें शो करना होगा दोनों का नॉट प्रोडक्ट फाई नॉट साई सच दैट जी टू जी इज ऑल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो सोल्यूशन में हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई एंड साई आर टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन ए ग्रुप जी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई सच दैट जी टू जी एंड मैपिंग साई सच दैट जी टू जी बोथ आर होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव। ठीक है दोनों ही होमोमॉर्फिज्म होगा एंड बाइजेक्टिव मैपिंग होगा एंड बाइजेक्टिव। दास हम बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों का जो नॉट कॉम्पोजिशन है फाई नॉट साई वो भी जी टू जी में एक बाइजेक्शन होगा, इज बाइजेक्टिव, लेकिन इसको हमें होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है। नाउ फाई नॉट साई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ साई ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ वाई। सिंस यहाँ पर साई एक होमोमॉर्फिज्म है तो साई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स प्रोडक्ट साई ऑफ वाई हमें मिल जाएगा। सिंस साई इज ए homomorphism, okay,
एंड दैट इज इक्वल्स टू सिमिलरली हमें मिल जाएगा फाई ऑफ साई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ साई ऑफ वाई सिंस फाई इज ऑल्सो ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि फाई भी यहाँ पर एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट साई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई नॉट साई ऑफ वाई। तो हमने शो कर दिया फाई नॉट साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट साई ऑफ एक्स ई प्रोडक्ट फाई नॉट साई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई नॉट साई सच दैट जी टू जी इज ए होमोमॉर्फिज्म, हमें दोनों का प्रोडक्ट एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, दोनों का नॉट प्रोडक्ट इज ए होमोमॉर्फिज्म। सो हेंस phi not psi is an automorphism. That is the result.